हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे आपके एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जिसकी सेशन की बात करें तो 23-24 रहेगा। और बात करें यूनिवर्सिटी की ग्रेड की तो नाइक का इसे A++ ग्रेड प्राप्त है। काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम सीजन सब्जेक्ट देखने को मिलेंगी। साथ यहाँ पे अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन फॉर्म हो सकता है और यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे अन्य प्रोग्राम के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे पीजी है, बीएड और बीटेक जैसे प्रोग्राम के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो आपका कोई मित्र है या फिर आपके यहाँ पे भाई बहन है, उनको आप इन प्रोग्राम में आवेदन कराना चाहते हैं तो आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सजेस्ट कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम यहाँ पे इसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस पे चलेंगे और उसे को डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ये सब आगे हम आपको बता देंगे। तो अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिसके यहाँ पे आपको इंडिया में कई कैंपस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अलग अलग कैंपस में अलग अलग सीटों पे पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। साथ ही यहाँ पे अन्य प्रोग्राम के भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिनको मैंने आपको ये यहाँ पे भी मेंशन किए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ये 23-24 का आपका ई प्रोस्पेक्टस है, जहाँ पे आपकी पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये 11 स्टेट्स में आपको ये इनके कैंपस देखने को मिलेंगे। नीचे चलेंगे और हम बात करें अगर इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों चूँकि हम पीएचडी के नोटिफिकेशंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसी को कवर करते हैं, तो पीएचडी से संबंधित जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम आपको बता देंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप उसे डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। ये आपको प्रोस्पेक्टस आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स दिए गए हैं, किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप इन वर्किंग टाइम में कॉल कर सकते हैं। नीचे चलेंगे और बात करें अगर इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि आपके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ पे ये मेंशन हो जाती हैं, इनको हम देखेंगे। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1 मई 2023 से स्टार्ट हो चुका है। उसकी जो लास्ट डेट है पीएचडी की वो यहाँ पे 28 मई 2023 है। उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे अन्य डेट्स दी गई हैं तो आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनको 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, और SC ST PWD OBC के नॉन क्रिमिनल वुमेन कैंडिडेट्स को 350 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ये आप ऑनलाइन मोड में अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। बाकी आपके हम डिपार्टमेंट्स की बात करें और एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे भी मेंशन की गई है, तो इसे भी हम देख ले रहे हैं। और डिपार्टमेंट्स की बात करें तो आप यहाँ पे अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये आपके यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़, सोशल वर्क, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड कंपैरेटिव स्टडीज़ है। आप यहाँ पे मैनेजमेंट, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ट्रांसलेशन स्टडीज़, कॉमर्स, वुमेन स्टडी, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, डेकन स्टडीज़ है। और आप यहाँ पे एजुकेशन और उर्दू कल्चर स्टडीज़ के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आप विभिन्न सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट दोस्तों आपकी यहाँ पे मेंशन की गई, तो आप अपने जिस भी प्रोग्राम के लिए आवेदन करिएगा एग्ज़ाम की डेट आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे एग्ज़ाम की सेंटर की बात करें तो ये आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगभग आपको इंडिया के सभी स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, तो आप इन्हें भी पॉज करके देख सकते हैं। और एग्ज़ाम जो आपका रहेगा ये यहाँ पे टाइमिंग दी गई, इस टाइमिंग के बीच आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे जब आपकी इंट्रेंस जो टेस्ट की है और रिज़ल्ट है उसकी डेट्स यहाँ दी गई हैं, तो आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे AICT के प्रोग्राम है, तो अगर आप किसी को करवाना चाह रहे हैं तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम नीचे चलेंगे और यहाँ पे जो आपकी पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स हैं वो दोस्तों मैंने पहले ही ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और हम नीचे आएंगे तो ये आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप ये देखेंगे, ये आपके यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और आप यहाँ पे अपने जो कैंपस हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये कैंपस है, उसमें सीट्स बताई गई हैं कितनी हैं, और ये आपके यहाँ पे प्रोग्राम यानी वो सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। और अगर आप आएंगे SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल या डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त और रखी गई है, यहाँ पे आपको एज ए उर्दू सब्जेक्ट या फिर आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। आपने अपना जो उर्दू की लैंग्वेज है फिर सब्जेक्ट्स, वो आपने 10th या 12th लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर मदरसा में आपने बेसिकली यहाँ पे आपको उर्दू से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे जब एडमिशन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आपके उर्दू के पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, उनको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप इस नोटिफिकेशन को रीड करेंगे तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो उर्दू में ही कंडक्ट कराया जाएगा।
बाकी ये पार्ट टाइम की सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, पार्ट टाइम के बारे में बताया गया। ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं, कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी यहाँ पे दे दी गई हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी सीट्स हैं यहाँ पे अलग अलग स्कूल वाइज मेंशन की गई हैं, तो इसे हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। ये आपके यहाँ पे जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं और आप इनमें भी पीएचडी के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये आपके यहाँ पे सीट्स और कैटेगरी वाइज सीट्स मेंशन हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे जो आपके कैंपस हैं उनके वाइज सीट्स वहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो ये आपके यहाँ पे जो एजुकेशन सब्जेक्ट्स है उसकी यहाँ पे सीट्स मेंशन की गई हैं, आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके यहाँ पे कैंपस मेंशन किए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की सीट्स हैं जो हैदराबाद की कैंपस की हैं वो यहाँ पे बताया गया है। और ये आपके यहाँ पे जो साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स उनकी यहाँ पे सीट्स मेंशन की गई, जिसमें आप मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फिजिक्स, ये आपकी कैंपस यहाँ पे बताए गए हैं, आप इनको यहाँ से चेक करते रहेगा। ये यहाँ पे आपका जो रोस्टर है वो मेंशन किया गया, जहाँ पे आप कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज सीट चेक कर सकते हैं। ये आपकी दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की सीट्स मेंशन की गई हैं और ये आपके हैदराबाद कैंपस की सीट्स हैं, इन्हें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पे हैं ये जो डेक्कन स्टडीज़ है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये आपके यहाँ पे हैदराबाद कैंपस की कैटेगरी वाइज सीट्स मेंशन की गई हैं, तो आप इन्हें भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके यहाँ पे उर्दू कल्चर स्टडीज़ की जो सीट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई, इसे भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। बाकी ऐसे ही आप यहाँ पे अपनी जो सीट्स एंड सब्जेक्ट्स हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके अन्य पॉइंट जैसे कि एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला। एज आपकी कितनी भी है आवेदन कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे जो बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है, जो कि आपके यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स 27 है जिनको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इस नीचे आएंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी ये आपकी मेंशन की गई 55% मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC के नॉन क्रीमिनल है, डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, तो आपको 5% का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो छूट है वो मिल जाएगी। MPhil अगर आपने 55% मार्क के साथ क्वालिफाई किया है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। और ये प्रोसीजर फॉर एडमिशन यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट, सीड या फिर आप फेलोशिप होल्डर हैं, स्कॉलरशिप आपके पास है, तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देने से छूट मिल सकती है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बताया गया कि अगर आपकी स्वैच्छिक इच्छा है, आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्ट हो पाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं जिनके पास ये स्पेशल क्वालिफिकेशन है। बाकी सभी कैंडिडेट्स को इंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम जो आपका पैटर्न उसके बारे में बताया गया। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, ये बताया गया, जिसमें आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के 25 क्वेश्चन रहेंगे और कंसर्न सब्जेक्ट्स के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा और यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी आपको यहाँ पे जो अपने आंसर हैं शॉर्ट टाइप लिखने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, 20 नंबर आपके ये हो जाएंगे। और इंट्रेंस एग्ज़ाम जो टोटल रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। और इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका 30 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल आपके यहाँ पे 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे 2 घंटे की आपकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो मेंशन की गई, जिसमें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो 50% मार्क्स आपको लाने रहेंगे। 70 और 30 आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नीचे चलें तो अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों इतने ही आपके PhD से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। और ये आपके यहाँ पे पार्ट टाइम PhD अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किसी गवर्नमेंट या फिर आप यहाँ पे जो PSU हैं उनमें आप अगर सिलेक्टेड हैं तो आप PhD कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे थम्स एंड कंडीशन दी गई, उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। बाकी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम सेंटर मैंने आपको बता ही दिए हैं। ये रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई, इसमें आप फीस स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसमें अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो इस नोटिफिकेशंस में नंबर और ईमेल आईडी दी गए हैं, उन पे अपना कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे आपकी जो PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है। अगर एक आध पॉइंट छूट गया होगा तो आप उसे चेक कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। इसके अलावा हम इसके ऑफिसर साइट पे चलेंगे, कैसे अप्लाई करना उसे भी हम देखेंगे। तो अगर आपको ऑफिसर साइट का लिंक नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आपका जो नोटिफिकेशन वो दोस्तों यहाँ पे भी मेंशन किया गया है और आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ से दोस्तों जो ई प्रोस्पेक्टस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उर्दू और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे दिया गया है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या फिर आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, देन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
इसके साथ यहाँ पे दोस्तों जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं उन्हें फुलफिल कर दीजिएगा, देन फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएंगे, उन पर कॉल कर सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जो कि यहाँ पे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा। और इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही करने PhD के नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।